एक समय में हमारी पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहाँ हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियाँ थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पहले। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज का प्रकाश बिखरा हुआ था। बड़े बड़े पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और हर तरफ डायनासोर्स के चिल्लाने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर्स प्रजाति धरती पर अपना जीवन सुकून से बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच में बने सुदूर ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉइड से जा टकराता है। टकराव से उस बड़े एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और वह सुदूर ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे था, तब धरती से शायद डायनासोर्स का अंत ना होता यदि यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद पे टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए ये बड़ा एस्टेरॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के डायमीटर वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का ये एस्टेरॉइड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉइड जब पृथ्वी के वायुमंडल में आया तो वायुमंडल में घुसते ही फ्रिक्शन की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा था कि कुछ ही मिनटों में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसका प्रकाश इतना तेज था कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस धधकते गोले को देख नहीं पा रहे थे। कुछ ही पलों में ये एस्टेरॉइड मैक्सिको के युकाटान पेनिनसुला से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव की जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20,000 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मैटर और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट और 42 सेकंड के बाद जमीनी टकराव की वजह से 11.2 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इसकी वजह से समुद्र में 2 किलोमीटर ऊंची लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक ऊंची ऊंची लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण हर जगह डायनासोर्स का विनाश होने लगा। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयंकर विस्फोट में इतनी ऊर्जा निकली कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव कुछ ही पलों में जलकर राख हो गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इस जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मेट्रिक टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 45 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूर्य की किरणों का पहुंच पाना नामुमकिन हो गया। गर्म हवाओं का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 1.5 घंटे बाद धरती का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस भयंकर गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% आबादी पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला था। धरती पर डायनासोर्स का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए महाप्रलय से? डायनासोर्स के अंत के बाद इंसान कहां से आए, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। यदि आप चाहते हैं हम अगला वीडियो जल्द से जल्द बनाएं, तो इस वीडियो पे 1000 लाइक्स जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।